जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा धर्मात्मा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कहानियाँ सुनना छोड़ दिया है। देरी न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। सबसे बड़ा धर्मात्मा। एक राजा के 4 लड़के थे। राजा ने उनको बुलाकर बताया कि जो भी लड़का सबसे पहले सबसे बड़े धर्मात्मा को ढूंढ लाएगा वही राज्य का संपूर्ण अधिकार पाएगा। चारों लड़के घोड़ों पर सवार हुए और चारों दिशाओं में चले गए। एक दिन बड़ा लड़का लौटा। उसने पिता के सामने एक सेठ जी को खड़ा कर दिया और बताया, ये सेठ जी सदा हजारों रुपए का दान करते हैं। इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए हैं, तालाब खुदवाए हैं और अनेक स्थान पर इनकी ओर से प्याऊ भी चलता है। तीर्थों में इनके सदा व्रत चलते हैं। ये नित्य कथा सुनते हैं, साधु ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करते हैं, गौ पूजन करते हैं। इनसे बड़ा धर्मात्मा संसार में कोई नहीं है। राजा ने कहा, ये निश्चय धर्मात्मा हैं। सेठ जी का आदर सत्कार हुआ और वे चले गए। जब दूसरा लड़का आया तो एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर लौटा। उसने कहा, इन विप्रदेव ने चारों धामों तथा 7 पुरियों की पैदल यात्रा की है। ये सदा चांद्रायण व्रत ही करते रहते हैं। झूठ से तो इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। इन्हें क्रोध करते किसी ने कभी भी नहीं देखा। नियम से मंत्र जप करके तब जल पीते हैं। तीनों समय स्नान करके संध्या करते हैं। इस समय विश्व में ये सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, उन्हें बहुत सी धनराशि दी, उन्हें बहुत सी दक्षिणा दी और कहा, ये अच्छे धर्मात्मा हैं। तीसरा लड़का भी आया। उसके साथ एक बाबा जी थे। बाबा जी ने आते ही आसन लगाकर नेत्र बंद कर दिए। उनकी बड़ी भारी जटा थी। शरीर में केवल हड्डियां भर जान पड़ती थीं। उस लड़के ने बताया कि महाराज बहुत प्रार्थना करने पर पधारे हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। 7 दिनों में केवल एक बार दूध पीते हैं। गर्मी में पंचाग्नि तापते हैं, सर्दी में जल में खड़े रहते हैं, सदा भगवान का ध्यान करते हैं। इनके समान धर्मात्मा की बात सोचना भी कठिन है। राजा ने पूरी श्रद्धा से महात्मा को दंडवत किया। महात्मा आशीर्वाद देकर बिना कुछ कहे चले गए। राजा ने कहा, अवश्य ये बड़े धर्मात्मा हैं। सबसे अंत में छोटा लड़का आया। साथ में मैले कपड़े पहने एक देहाती किसान था। वह किसान दूर से ही हाथ जोड़कर डरता हुआ राजा के सामने आया। तीनों बड़े लड़के छोटे भाई की मूर्खता पर हंसने लगे। छोटे भाई ने कहा, एक कुत्ते के शरीर में घाव हो गया था, पता नहीं किसका कुत्ता था। इस किसान ने उसके घाव को देखा और धोने लगा। मैं इसे ले आया हूँ, आप स्वयं इससे पूछ लीजिए कि यह धर्मात्मा है या नहीं। राजा ने पूछा, तुम क्या धर्म करते हो? डरते हुए किसान ने कहा, मैं अनपढ़ हूँ, धर्म क्या जानूँ। कोई बीमार होता है तो सेवा कर देता हूँ, कोई मांगता है तो मुट्ठी भर अनाज दे देता हूँ। राजा ने कहा, यह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सब लड़के इधर उधर भौचक्के होकर देखने लगे। तो राजा ने कहा, दान पुण्य करना, देवताओं की और गौ की पूजा करना धर्म है। झूठ ना बोलना, क्रोध ना करना, तीर्थ यात्रा करना, संध्या करना, पूजा करना भी धर्म है। तपस्या करना तो धर्म है ही, किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी चाहत के असहाय प्राणियों की सेवा करना, बिना किसी स्वार्थ के भूखे को अन्न देना, रोगी की टहल करना, कष्ट में पड़े हुए की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरे प्राणियों की भलाई करता है उसकी भलाई अपने आप होती है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय श्री राम बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जय श्री राम।